हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सोहम एजुकेटर। एंड सबसे पहले आपको विश करता हूँ हैप्पी दिवाली। जो तुम्हारे रिजल्ट्स का दिवाला लगाने का पॉसिबिलिटी रखता है, इसलिए तो हैप्पी दिवाली करके काम चालू करते हैं। और इधर आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज हो गया है, लास्ट 2-3 डेज से न्यूज चैनल पे आ रहा है कि अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और फटाफट फटाफट अभी डेट्स आने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के डेट्स आ चुके हैं, फरवरी मिड में एग्जाम चालू हो रहा है और इधर अपना चालू हो जाता है बोर्ड एग्जाम काउंटडाउन। और इमीडिएटली इधर बैठे हुए 70 to 80% बच्चे लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने काउंट किया रहेगा और उनका कैलकुलेशन 120+ डेज का आया रहेगा। बट हमारे काउंटिंग में ये आ रहा है ओनली 70 डेज। बोलोगे क्या भाई, हम लोग ने तो काउंट किया है, हमको भी मंथ्स काउंट करने को आते हैं। अक्टूबर के 15 दिन है, नवंबर के 30 दिन है, दिसंबर के 31 डेज है, जनवरी के 31 डेज है, फरवरी का 8-10 दिन तो हम लोग को आराम से मिलने वाला ही है। गलत फहमी में वो 70+ डेज ही बाकी है। देखते हैं कैसे बाकी है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आज का जो सेशन है वो हम लोग वो काउंटिंग जो रॉन्ग हो रहा है, वो कैसे काउंटिंग रॉन्ग हो रहा है उसके ऊपर कैलकुलेशन करने वाले हैं। टाइम रियलिटी चेक करने वाले हैं। कुछ आइटम जो तुम्हारे स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हैं। एग्जाम जैसे जैसे नियर आ जाता है, बहुत से लोगों को एग्जाम के टाइम स्ट्रेस आ जाता है। कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं जो टाइम वेस्टर्स रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट डूज एंड डोंट्स। और हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, रियलिटी चेक ऑफ 70 डेज। मैंने जैसा पहले स्टेटमेंट किया था, सिर्फ 70 दिन बाकी है भाई, 70 दिन। देखो हमारे पास 126 डेज का कैलकुलेशन होता है अगर हम लोग 15 अक्टूबर से काम करते हैं। बट ये 50 डेज हमारे लॉस्ट होने वाले हैं और हमारे हाथ में सिर्फ 70+ डेज रहने वाले हैं। तुम लोग बोलोगे सर कैसे आते हैं, देखते हैं। ये देखो इधर कुछ कैलकुलेशन लिखा है, टाइम लॉस्ट होने वाला है। प्रीलिम एग्जाम में जाएगा टाइम, तुम लोग ने क्लासेस लगाए रहेंगे, क्लासेस वाले 2 प्रीलिम लेंगे, कॉलेज वाले 1 प्रीलिम लेंगे। अगर नहीं बोला तो 20-25 दिन उसमें चले जाते हैं, प्रीलिम्स में जाएंगे। फेस्टिवल सीजन आएंगे, 2 फेस्टिवल आने वाले हैं बड़े बड़े, एक क्रिसमस आने वाला है और दूसरा कौन सा आने वाला है क्रिसमस के साथ, यस अब भी जो चालू है दिवाली, 5 से 6 दिन वो खाएंगे। हेल्थ इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी तुम लोग को हो सकते हैं। अगर तुम लोग अच्छा डाइट वगैरह मेंटेन करते हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, उनको नॉर्मली क्लाइमेट चेंज होने के बाद सर्दी खांसी बेसिक आइटम तो हो जाते हैं, दिन खाते हैं वो भी। एंड सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे भले तुम्हारा नहीं रहेगा, किसी रिलेटिव का रहेगा, किसी फ्रेंड का रहेगा, मगर एक दिन पहले उसको 12 बजे विश करने के लिए हम लोग जो तैयारी में बैठे रहते हैं, रात को 9 बजे से हम लोग तैयारी में बैठे रहते हैं, बस अभी 12 बजे मैं उसको विश करूं, 12 बजे मैं विश करूं, और पूरा सत्यानाश कर देते हैं। ये बर्थडे अपने 2 से दिन खा दे, कोई ना कोई तो 2-3 लोग रहेंगे जिनके लिए आप करोगे। प्रीलिम एग्जाम्स मैंने बोला 20 डेज रहेगा, दिवाली सेलिब्रेशन और क्रिसमस तुम्हारे 7 दिन खाएंगे। 31 दिसंबर बहुत से छोटे बच्चे लोग तो जाते भी नहीं सेलिब्रेशन को, मगर 31 के दिन स्टडी नहीं होता है, ये यूनिवर्सल है। क्योंकि हम लोग 31 को बाहर नहीं जा रहे तो घर पे टीवी लगा के देखते हैं कि फॉरेन में क्या चल रहा है, उधर कैसे पार्टी चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। कुछ नहीं हुआ तो हमारे घर पे भी कुछ सेलिब्रेशन जैसा पार्ट तो रहता ही है। दिवाली हो गया, हेल्थ रिजल्ट हो गया और अदर एक्टिविटीज। अभी तुम लोग बोले सर 21 डेज अदर एक्टिविटी में जाने वाले, अरे तुम लोग तो सेंटर देखने के लिए भी एक दिन गाओगे। सेंटर लगा है तो सेंटर कैसा है, क्या है, वो सेंटर में स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है क्या, ये भी चेक करोगे। हॉल टिकट के लिए तुम्हारे कॉलेज वाले बुलाएंगे प्रिंटेड दिखाने के लिए, उसके लिए एक दिन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे कॉलेज में ओरल्स होंगे। तुम लोग ने अब तक ये भी सोचा नहीं कि तुम लोग को ओरल्स भी रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो ओरल्स के लिए नहीं बोला तो 5-6 दिन उधर चले जाते हैं। एक दिन पूरा सब स्कूल का अगर ओरल्स लेना है तो स्कूल को भी तो टाइम लगने वाला ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग के पेरेंट्स रहते हैं, वो बहुत थक जाते हैं, तो ये सीजन चालू हो गया। जैसा ही ठंडी का सीजन चालू हो जाता है, ये ट्रैवलिंग का सीजन चालू हो जाता है। घर वालों को भी कंटाला आया रहता है, चलो अपन 4 दिन से क्या होता है, चलो घूमने के लिए जाते हैं। अरे बूंद बूंद इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम टाइम इंपॉर्टेंट है, डे डे इंपॉर्टेंट है इधर, बराबर है। ये हो गया। प्लस एक्टिविटीज, कभी किसी के घर पे डेथ हो गया तो आपने नॉर्मल रहता है 12 से 13 दिन के लिए अपने घर पे कुछ काम एक्टिविटी चलते हैं, रिचुअल्स हो जाते हैं, किसी का घर का शिफ्टिंग हो जाता है, तो ऐसे बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से हमारी ये डिस जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रहेगा, सर मूड ऑफ है आज। अरे भाई ये तो एक नया कंसेप्ट है आजकल, तो मूड ऑफ के दिन हमारा स्टडी नहीं होता है। ऐसे अगर 4-5 दिन थोड़े दिन काउंट करोगे तो 21 डेज तो कंफर्म जाने वाले स्पोर्ट्स है कॉलेजेस में,
डेज रहते हैं कॉलेजेस में, सेलिब्रेशंस रहते हैं, ट्रेड फेयर्स रहते हैं, क्लास का सेंड ऑफ, कॉलेज का सेंड ऑफ, ये तो हम लोग ने काउंट ही नहीं किया। वो सब एक एक दिन तुम्हारे खाएंगे और तुम्हारे पास 52 डेज खड़े खड़े निकल जाएंगे और तुम्हारे पास बचे रहेंगे 70 डेज। और ये 70 डेज में अपने को करने हैं मिनिमम मिनिमम नहीं बोला तो 60-70 टॉपिक्स तो अपने को आराम से कवर करने हैं। यानी अभी आज के डेट में पता चल के को एक दिन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है और आगे बढ़ना है। देखो स्टडी के लिए इसलिए स्टडी पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पास 70 डेज बाकी है तो अपने को फोकस प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। जैसा ही एक बार पढ़ लिया अभी वापस पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एक ही चैप्टर के लिए 3-4 दिन निकालोगे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। तो तुम लोग बोलोगे सर स्टडी पैटर्न कैसा रहना चाहिए, चलो आगे बढ़ने के पहले वो भी बता देते। एकदम सिंपल है, स्मार्ट वर्क अभी चालू करना है, अभी हार्ड वर्क नहीं करना है। रोज 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 लिखते बैठना नहीं है, वो पहले लिखने का काम करना चाहिए था। अभी तुम लोग को क्या करने का, दिन में 2 घंटा फोकस स्टडी करना है। यानी वो टाइम पे तुम लोग का मोबाइल भी साइलेंट रहना चाहिए, एकदम चुपचाप बैठो, धनाधन स्टडी करो 2 घंटा। और 4 घंटा अनफोकस्ड बोलूंगा। अनफोकस्ड है क्या, थोड़ा रिलैक्स मोड में है, थोड़ा बीच में एक राउंड मार के 15 मिनट के बाद एक राउंड मार के आ रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ टीवी देख रहे हो, कुछ रिलैक्स रहो। उसमें अपना पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। एक बार वो पॉइंट्स रीड करके हो गए, यानी फॉर एग्जांपल एक आधा चैप्टर है, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो एग्जांपल के लिए एक यूटिलिटी करके चैप्टर है, वो यूटिलिटी चैप्टर को आज मैंने रीड किया, XYZ कोई भी चैप्टर रह सकता है, वो आज रीड किया, तो नेक्स्ट डे को उसको एकदम फोकस स्टडी करना है। 15 मिनट में वो चैप्टर खत्म होना चाहिए या 2-3 क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। आज उसको रफ में पढ़ना है तो नेक्स्ट डे उसको क्लियर करना है, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लो, खत्म हो गया। PYQs देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो टॉपिक में कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए, बोर्ड के कौन से चैप्टर फेवरेट है, उसमें बोर्ड किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। हर कॉलेज ने, हर एक क्लास वालों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एलोकेशन, मार्क्स एलोकेशन दिया ही रहेगा। वो मार्क्स एलोकेशन के हिसाब से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस करना है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे लोग का कैलकुलेशन ऐसे रहता है, पहले मैं पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं सेकंड सब्जेक्ट चालू करूंगा, फिर थर्ड सब्जेक्ट चालू करूंगा, और गलती से अगर वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है लास्ट में, नॉर्मली अपना लैंग्वेजेस हमेशा लास्ट में लिए जाते हैं और लास्ट में वो सब्जेक्ट के लिए टाइम कम पड़ता है, फिर बच्चा वो स्ट्रेस में आ जाता है। वो एक सब्जेक्ट का भी अगर स्टडी तुम्हारा प्रॉपरली नहीं हुआ तो तुम्हारा पूरा स्ट्रेस जो अच्छा किया उसके ऊपर चला जाएगा। इसलिए याद रखने का, आफ्टर एवरी 2 डेज तुमको सब्जेक्ट चेंज करना ही है। प्यारा रहे कुछ भी रहे, तुमको सब्जेक्ट चेंज करना ही है। या आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स इमीडिएटली एक सब्जेक्ट चेंज करो। यानी अगर रह भी जाता है तो सब में से थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, पूरा पेपर तो रहने का पॉसिबिलिटी नहीं है। याद रखो ऑप्शंस के साथ पेपर्स 120-100 मार्क्स के रहते हैं, 120 मार्क्स के रहते हैं। तुम्हारा एक्चुअल पेपर्स तो 80 मार्क्स के आते हैं। तो तुम लोग को भी कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में जाने वाले हैं। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा देखने को जाओगे तो टाइम जाएगा। उससे अच्छा पहले जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड्स को जो अच्छे लगते हैं पहले वो चैप्टर को कवर करो, एंड देन लास्ट में अगर टाइम बचता है तो जो चैप्टर्स को लिमिटेड वेटेज है उसको कवर करो। याद रखना काम तुम्हारा है। चलो नेक्स्ट, प्रायोरिटी वीक सब्जेक्ट के ऊपर देना पड़ेगा। डेफिनेटली वीक सब्जेक्ट तो तुमको करनी ही, जैसे मैंने बोला। नेक्स्ट, रेगुलर रिवीजन साइकिल तुम्हारा रहना चाहिए। अभी रिवीजन साइकिल के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक सिंपल 10 मिनट्स का लॉजिक देता हूं। नॉर्मली तुम लोग ने कोई सब्जेक्ट्स के मैथ्स के फॉर्मूलाज बना के रखे रहेंगे, अकाउंट सब्जेक्ट है तो अकाउंट्स रिलेटेड कुछ तुम लोग ने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिखा रहेगा। 10 मिनट में रीड करने का छोड़ देने का। कोई अगर चैप्टर अपने को बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, 10 मिनट पढ़ो, खत्म करो, नेक्स्ट डे को उसका वापस पॉइंटर्स पढ़ेंगे। पॉइंटर्स को से 10 दिन में रोज देखो स्पीड कैसे बढ़ने लगेगा। फर्स्ट डे अगर 15 पॉइंटर्स बाय ऐड करने हैं तो 15 बाय ऐड करने को या रीड करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। ओनली पॉइंटर्स बोल रहा हूं, पॉइंटर्स आए तो एक्सप्लेनेशन आएगा, पहले पॉइंटर्स तो क्लियर करो। तो पॉइंटर्स के ऊपर काम करना है। सेकंड डे को 15 की जगह 25 पॉइंटर पढ़ के हो जाएंगे, 25 की जगह 30 पॉइंटर, ऑटोमेटिकली पॉइंटर्स का स्पीड बढ़ेगा। और वो ऐसा रहता है जैसा हम लोग ने जन गण मन वंदे मातरम, इसका कभी एग्जाम नहीं हुआ था, मगर वो रीड करके रड़ के या आपने सुन के अपने को आने लगा। इधर हर बच्चा, इंडिया का हर बच्चे को ये आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि रिपीटेशन हुआ, तो इधर ये लॉजिक इधर भी लगता है, अपना ब्रेन इसके ऊपर काम करेगा। तुम लोग को ये काम करना ही है। रेगुलर रिवीजन साइकिल में हम लोग 10 मिनट का गैप रखेंगे। जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दोनों भी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट, उसके ऊपर ये काम होगा। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, प्रीवियस ईयर पेपर सबको देखने हैं, क्योंकि हर बोर्ड एक पैटर्न को फॉलो करता है और वो पैटर्न को अपने को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग को एक आधा चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा था और कोइंसिडेंटली तुम लोग ने अभी 4 साल के पेपर देखे, तभी तुम लोग को पता चला वो चैप्टर तो अपने को जो आ रहा है वो करने के बाद अपना पूरा पेपर कंप्लीट हो सकता है, ऑप्शन को जा सकता है।
फिर आपका स्ट्रेस भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इनकम्प्लीट नॉलेज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट स्टडी क्रिएट्स अ स्ट्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर काम करना है। अभी ये क्या हो जाता है स्ट्रेस, जब भी मैंने वर्ड यूज किया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तुम लोग को क्या क्या करेगा। स्ट्रेस के पहले सोर्सेस देख लेते हैं। एग्जाम प्रेशर, एज यूजुअल जैसा ही दिसंबर जाएगा, आज जो बच्चा एकदम अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस में दिखेगा ही दिखेगा। हर बच्चा जिसको रिजल्ट लाना है वो स्ट्रेस में दिखेगा। रिजल्ट एंग्जाइटी रहता है, अरे मेरे से उसको ज्यादा मार्क्स मिला तो घर पे कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो भाई, तुम लोग तुम्हारा आउटकम दे दो ना। रेपुटेशन, रिपीटेशन ऑफ कंसर्न्स, रेपुटेशन, अरे मैं तो इतना दिन स्कूल में फर्स्ट था, अभी मेरे को बोर्ड में भी फर्स्ट आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, पहले तुम लोग तुम्हारा आइडेंटिफाई करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ स्टडी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। एंड स्टडी ओवरलोड एज यूजुअल, मैंने जैसा बोला कि 70 डेज है और 70 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले। और तुम लोग को भी मालूम है मैथ्स वालों के कुछ चैप्टर तो ऐसे रहते हैं कि 2-2, 3-3 दिन से खत्म ही नहीं होते हैं, और उसके ऊपर डिफिकल्टी लेवल पे और बढ़ते रहता है। तो स्ट्रेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। सक्सेस माइंडसेट क्या होता है, देखो, फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट रादर देन कॉम्पिटिंग। मैंने अभी बोला था कॉम्पिटिशन, दूसरे से ज्यादा मेरे को लाना है, उससे ज्यादा मेरे को लाना है, ये दिमाग में रहेगा। मत करो ऐसा। सचिन तेंदुलकर जब भी क्रिकेट खेलता है तो सिर्फ इंडिया को जिताने के लिए खेलता है, वो दूसरा कोई प्लेयर को कंपटीशन करने के लिए कभी नहीं खेला है। विराट कोहली रहे, कोई भी रहे, वो खुद के लिए और कंट्री के लिए खेलते रहते हैं। वो उन्होंने कभी दिखाने के लिए नहीं खेला है, इसलिए वो मास्टर बन गए, वो नंबर 1 बन गए। ये अपने को भी वैसा ही आइडेंटिफाई करने का। इतने अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग ने देख चुका है, हम क्यों इतना स्ट्रेस में आ रहे हैं। पूरा इंडिया उनको देखते रहता है ओब से, वो स्ट्रेस में नहीं आते, और आप तुम लोग 12th के एग्जाम के लिए स्ट्रेस में आ रहे हो। कौन सा बात है। फिजिकल इंपैक्ट, स्ट्रेस अगर रहेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ेगा। एसिडिटी बढ़ेगा तो तुम्हारा नींद कम होगा, नींद कम हो जाएगा, और बाद में जब भी स्टडी करने का टाइम आता है तो भी नींद आने लगेगा। ये लफड़ा है। वो स्ट्रेस तुम्हारा फिजिकल इंपैक्ट भी क्रिएट करता है। तुम लोग का बहुत से प्रॉब्लम स्ट्रेस के वजह से आने को चालू होते हैं। उसका पहला स्टार्टिंग देता है एसिडिटी, फिर धीरे धीरे अचानक क्लाइमेट चेंज होता है, एसिडिटी की वजह से डाइजेशन खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो गया तो वीकनेस आ जाता है, वीकनेस आ गया तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मूड ऑफ होता है, डेज खा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, इनकम्प्लीट मैनेजमेंट रहता है, स्टडी कैसे करने का वो नहीं मालूम है, फिर प्रॉब्लम होता है। मगर अभी तो मैंने सोल्यूशन दे दिया तुम लोग को स्टडी कैसे करने का। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, जिसको ज्यादा मार्क्स एलोकेशन है वो देखना है, और वो रिपीटेडली करना ही करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है, स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटेजीज क्या रहता है। तो पहले मैंने जैसा बोला कि प्लान करो भाई, प्लान करो, कोई आधा तेरा प्लानिंग मत करो। मैंने जैसा बोला है वो प्लान करो। 2 चैप्टर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, 2 चैप्टर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, 2 चैप्टर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, आराम से करते रहो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले ले लो, जो चैप्टर एकदम ओके है, जो तुमको दिन हमेशा गलती डिफिकल्टीज क्रिएट करते हो, वो लास्ट में रखो। वो ज्यादा टाइम लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। जो आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो वीक है उसको बाद में देख लेंगे। अगर वो ऑप्शन में जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कनेक्ट विद फ्रेंड्स, समटाइम्स कनेक्ट विद द फ्रेंड्स। डाउट्स आ रहे हैं तो खुद ही करने का ट्राई मत करो। अरे उनको एक फ्रेंड लोगों को बोल दो भाई ये मेरे को नहीं आ रहा है, तेरे पास आओ क्या। कैसा रहता है, हम प्रोफेसर करके तुम्हारा सिखाना और फ्रेंड टू फ्रेंड सिखाना, ये अलग रहता है। फ्रेंड तो गाली देके फटाफट सिखाता है ना, वो दिमाग में चला जाता है। हम तो गाली दे नहीं सकते, हम लोग फैकल्टी से। तो फ्रेंड्स के साथ जरा ओपन अप हो जाओ, और फ्रेंड लोगों के साथ जब भी मिलोगे तो फिर थोड़ा चिल किया करो भाई, थोड़े अलग करो, स्ट्रेस को रिलैक्स हो जाएगा। तुम लोग रिलैक्स रहोगे तो जो चीज तुम लोग से कभी नहीं होने वाला तो वो भी आराम से हो सकता है, इसलिए वो करना जरूरत है। फ्रेंड्स के कनेक्ट में रहो, इतने भी फ्रेंड्स के कनेक्ट मत रहो कि स्टडी बाजू में रह जाए। मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, एकदम कुछ नहीं है, एकदम कभी ब्लाइंड ब्लैंक हो गए, बेस्ट ऑप्शन है एक मंदिर में जाओ, कोई भी मंदिर में जाओ, एक 5 मिनट बैठो, उधर एक माहौल अलग रहता है, वो माहौल को फील करो, सब भूल जाओ, भगवान की आराधना करो। उसके बाद वो 5 मिनट का एनर्जी लेके तुम लोग घर आओगे ना, तो तुम लोग 5 घंटे का काम ऐसा फटाफट कर दोगे ना कि तुम लोग को पता चलेगा वो 5 घंटे का काम 2 घंटे में भी खत्म हो जाएगा। भगवान के मंदिर में लोग जा रहे हैं ना, वो उसके वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनको उनको उधर से कुछ मिल रहा है, तो तुम लोग को भी उधर से कुछ लेना है। जो पावर्स मंदिरों में बने हुए हैं, तुम्हारे एरिया में लोकेलिटी में एक अच्छा मंदिर रहेगा तो वो मंदिर में जाना ही है। जिधर भी तुम लोग को प्रेयर करते हो, जो भगवान को तुम लोग मानते हो, बस उधर मेडिटेशन करो, बेस्ट ऑप्शन है। पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलरेडी रहना चाहिए, जैसा मैं अभी भी बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव रहो। नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मगर जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है इसके वजह से वो छोड़ के आना, ये गलत हो जाएगा, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो ये आज की घर घर की कहानी। आ गए तुम्हारे फेवरेट आइटम गेमिंग। कुछ बच्चे लोग हैं ये BGMI से पागल हो चुके रहेंगे, कुछ लोग ये फ्री फायर, कुछ लोग माइनक्राफ्ट,
अरे बच्चे सब सर ये खेलता है, अरे अरे इसका भी बड़ा क्राउड है भाई, जाके देखो इस भी खेलने वाले, सबवे वाले सब, अरे वो भी खेलने वाले हो गए। और तुम लोग को मालूम है ये गेम सिर्फ ओपन किया कि तुम्हारा टाइम गया, ये खाएगा ही खाएगा। एक मिनिमम गेम किल कंप्लीट करते करते आधा घंटा तो खाता ही है। आ जाते ये सुबह सुबह अपना मॉर्निंग भगवान की पूजा जैसा अपना चलने वाला, जैसा ही ओपन होता है पहले हाथ में मोबाइल आता है, मोबाइल में हम लोग पहले क्या ओपन करते हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, कुछ काम के मैसेजेस चेक करते हैं, फिर आ जाते हैं इंस्टा पे, अरे भाई कुछ हुआ तो नहीं, फिर ये फ्रेंड वो फ्रेंड उसके फोटो इसके फोटो, धीरे धीरे फोटो, अचानक वो रील तक जाता है, रील देखने को बैठ गए, खत्म। हमारा सुबह सुबह पूरा कंसंट्रेशन जो अच्छा था वो बिगड़ गया ये चार चीजों पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बंद करो, इधर बैठा हुआ हर एक बच्चा, उसके हर एक पेरेंट्स ये चीज से आज के डेट में एडिक्टेड ही है। हम लोग एडिक्टेड से ज्यादा हम लोग यूज टू हो गए, या हमारे एक दिनचर्या का भाग हो गया है। तो इसको बंद करना ये तो बहुत से लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मगर एक कर सकते हो, इसको लिमिट कर सकते हो। अभी आगे का 2-3 महीना इसको लिमिट करो, देखो पॉजिटिव इंपैक्ट तो मिलेंगे। दुनिया बोल रहा है इसको कम करो, यानी उसके पीछे कुछ तो रीजन रहेगा, तो कम करो। दिन में अगर वॉच टाइम है 2 आवर्स का, तो आधा घंटा करने का ट्राई करो। और जब भी सेल्फ स्टडी को बैठते हो, बेस्ट ऑप्शन DND पे डाल देने का या एरोप्लेन मोड पे डाल देने का, मैटर ही फिनिश। ना कॉल आएंगे ना मोबाइल बजेगा। 2-3 दिन पहले हार्ड होगा क्योंकि तुम लोग को वो आदत नहीं है कि मोबाइल ही नहीं बज रहा है, तो तुम लोग को हर टाइम ऐसा देखने का आदत होगा, अरे मोबाइल बंद है। इट्स ओके ना, फर्स्ट 3 डेज अपने पास 70 डेज में से 3 डेज हम लोग ने 52 डेज लॉस्ट बोले थे, उसमें ये 3 दिन ऐड कर दो, बचे हुए 70 डेज तो यूज होंगे ना, क्यों सोच रहे हो इतना। नेक्स्ट, अभी एग्जाम के टाइम जाओगे तो भी क्या है, हॉल टिकट का कॉपी रखना है, यूज गुड क्वालिटी बॉल पेन्स रखना है, हेल्दी। हम लोग हर टाइम तो ये सेशंस लेने वाले हैं, एक ही बार सेशन होगा, नहीं तो बोलोगे हर टाइम वापिस सर भाभी एग्जाम के पहले भी लगा, एग्जाम पे पहले कुछ नहीं, आज ही बताया सब कर लेने का। एग्जाम के टाइम तुम लोग को क्या रहना चाहिए, हॉल टिकट का कॉपीज। बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चा अच्छा स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद वो एग्जाम के टाइम पे भाई गाई में निकलता है, घर पे हॉल टिकट भूल जाता है, या कभी कभी रिक्शा में वगैरह भूल जाता है, और हॉल टिकट स्टेशन पे पहुंचने के बाद या हॉल सेंटर पे पहुंचने के बाद उसको समझता है हॉल टिकट नहीं है। वो स्ट्रेस अच्छे अच्छे बच्चे लोगों का रिजल्ट का वाट लगा देता है। उसका एक बेसिक सॉल्यूशन है भाई, कॉपी करके रखो, एक एक्स्ट्रा कॉपी घर पे रखो, घर पे फोन करो, 2 मिनट में कॉपीज तो आ सकते हैं लेके। यूज गुड क्वालिटी बॉल पेन्स, 2-3 कॉल पेन्स रख के एक्स्ट्रा रखना बेसिक है। ईट हेल्दी फूड, अभी हमेशा हेल्दी फूड यानी घर का फूड, बैलेंस डाइट हमेशा रहना चाहिए। हर टाइप का चीजें घर की खानी है, बाहर का थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि गलती से कोई भी चीज कभी भी कोई भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। टेक सफिशिएंट 7 to 8 आवर्स स्लीप, अगर अच्छे से स्लीप लेते हो तो दिमाग फास्ट चलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। डोंट्स अवॉइड ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी में कुछ नहीं होता है। हम लोग को मेरे को एक सब्जेक्ट करना था, मेरा फ्रेंड को दूसरा ही कोई तो सब्जेक्ट करना था, उसके डाउट्स क्लियर करते करते मेरा स्टडी रह गया। इसके वजह से ग्रुप स्टडी नॉर्मली अवॉइड करने का। डोंट डिस्कस पेपर आफ्टर एग्जामिनेशंस। क्यों, एग्जाम लिखा ना, स्टडी किया, एग्जाम लिखा, अभी क्यों क्यों उसके ऊपर डिस्कस करके क्या मिलने वाला है। कल समझा ये पेपर में मेरा 50% रॉन्ग हुआ, तो कल दूसरा दिन जो पेपर आने वाला था उसके ऊपर क्यों इंपैक्ट ला रहे हो। छोड़ो ना, लिखा ना, बराबर लिखा ना, क्यों डिस्कस कर रहे हो। तेरे को कितना मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा, उसमें कंपटीशन की वजह से पूरा वाट लग जाएगा। अवॉइड पर्सनल व्हीकल्स टू एग्जाम। आजकल तुम लोग को मालूम है इंडिया में कितने सिटीज है जिधर ट्रैफिक जाम तो कभी भी हो सकता है। अभी हम लोग ने सोचा नहीं रहेगा, अभी किधर तो एरिया में हमारे बाजू में कभी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, और वो ट्रैफिक में तुम खुद ही गाड़ी चलाते रहोगे। एक तो तुम बच्चे हो, तुमको ट्रैफिक का ऐसा भी अलाउड नहीं है, फिर भी अपने इंडिया में कुछ भी करते हैं बच्चे लोग। खुद के व्हीकल चलाने को घर वाले भी अलाउड कर देते विदाउट लाइसेंस भी, और वो बच्चे लोग उधर ट्रैफिक में फंस गए। बच्चे में हिम्मत नहीं है बाजू में व्हीकल रख के निकल जाने का, वो व्हीकल को संभालने के मूड में वो इतना टाइम वेस्ट करेगा। उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, पेरेंट्स अगर गाड़ी चला दे तो चलेगा, बीच में पेरेंट्स को छोड़ दो, तुम पैदल चले जाओगे, ट्रैफिक निकल जाएगा। इसलिए नॉर्मली अवॉइड करो। डोंट यूज जेल पेन्स और राइटिंग, जेल पेन्स यूज करना नहीं है। चलो अभी लास्ट थोड़ा कुछ बाकी है वो देखते हैं। लास्ट वीक इसेंशियल्स क्या होना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन शेड्यूल विद प्रॉपर सेट्स, बराबर है, और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज अपने कंप्लीट होने चाहिए। हेल्थ वेलबींग तुमको मेंटेन रखना है, रेगुलर स्लीप होना चाहिए, तुम्हारा मेंटल हेल्थ तुम्हारा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पानी अच्छे से पिया करो, पानी अच्छे से पिया वगैरह तो एसिडिटी का वगैरह काम कम होगा। लाइट एक्सरसाइजेस करने का जिसमें मेंटल फ्रेशनेस आएगा, जैसे हम लोग ने बोला प्रेयर्स वगैरह, तो ऑटोमेटिकली मंदिर में जाओगे तो व्हीकल से मत जाओ, पैदल जाओ, ऑटोमेटिकली वो काम भी ईजी हो जाएगा।
टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर्स करोगे तो टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, बोर्ड पेपर लिखोगे तो टाइम लगाते लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नॉर्मल तुम्हारा 1-2 सेट अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स तुम्हारा एडिशनल बोर्ड सेट्स कंप्लीट होना चाहिए। टीच फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड रीइंफोर्स लर्निंग। तुम्हारे कोई स्कूल के जो वीक स्टूडेंट्स है उनको तुम्हारे वीक सब्जेक्ट को जाके सिखाओ, ऑटोमेटिकली तुम्हारा वीक सब्जेक्ट तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, स्ट्रांग बनते जाएगा, क्योंकि दूसरों से सिखाते वक्त हम लोग 3 बार उसका स्टडी ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड स्टडी पॉजिटिव, ये तो बेसिक हम लोग ने डिस्कस किया था, और इतना ही है आज के लिए। इतना याद रखो, लिमिटेड टाइम है, स्मार्ट वर्क करो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में ही आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक अभी से स्टडी के लिए। ऐसा तो बेस्ट ऑफ लक 4 महीने के बाद हम लोग देने वाले ही है, वो तो डेफिनेटली होगा, बट एट प्रेजेंटली ये बेस्ट ऑफ लक है कि तुम लोग को आज एक हम लोग ने क्या दिया है, एक लेंथ दिया है जिसको तुम लोग को फॉलो करना है और रिजल्ट लेके आने का है। ये रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक है, स्टडीज के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ओके, थैंक यू फॉर अस, थैंक यू। और वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना भूलो मत। चलो, थैंक यू। सफलता की पता